के संस्थापक व कार्यकर्ता के नेतृत्व में आज दिल्ली जंतर मंतर पर पर्यावरण से जुड़े लोग को यहाँ पे आमंत्रित किया गया। उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया। मैं घनश्याम पाल निर्मल विश्वास भी है आप सभी पर कि ये जो जंगल है यही हमें प्राणवायु दे रहे हैं। सरकार प्रशासन पता नहीं क्यों इन पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि शायद हमारे बच्चे, अगर हमने आज इन पे काम नहीं किया तो शायद हमारे बच्चों को कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना होगा। तो ऐसी नौबत ना आए, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। और दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं सब लोग हैं कि अगर हम ये भी प्रण ले लें कि इस दुनिया से जाएंगे तो जाते हुए भी अपने साथ कम से कम 5 पेड़ लेके जाएंगे। ये मानते हैं ना आप सब लोग? अपने साथ 5 पेड़ों की लकड़ी ले जाएंगे। कम से कम वही सोच के कि हमें अपने साथ 5 पेड़ों की लकड़ी ले जानी है, तो कम से कम हम वो सोच रख के ही पेड़ के पौधारोपण कर लें, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हाँ, हमने अपने लिए तो कम से कम 5 पेड़ लगा लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय जंगल एवं प्राकृतिक बचाओ अभियान। उस कार्यक्रम के में शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए भारत के कई राज्यों से लोग आए, जैसे आपको उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हमारे बीचों को झारखंड के जो टीम है जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ पे किस मकसद के लिए आए, ये कार्यक्रम है तो क्या ये पर्यावरण के लिए क्या कर रहा है। वैसे भी आपको बता दें, झारखंड जंगलों का राज है। उससे आप समझ सकते हैं कि झार और खंड, तो हम लोग का जो झार का मतलब जंगल ही होता है, तो झारखंड का मतलब पूरा जंगलों का ही प्रदेश है। वहाँ से हमारे बीच हमारे जो भैया हैं या आए हैं, तो इनसे मैं नाम परिचय पूछता हूँ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए आप? झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से आए? मेरा नाम ओम प्रकाश महतो है, रामगढ़ से आए हैं। तो यहाँ जो आप आए, आप लोगों का यहाँ आने का मकसद और उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो झारखंड में देखते हैं कि झारखंड में 45% खनिज संपदा है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार वहाँ का खनिज संपदा को लूट खसोट करने के लिए अपना विकास का पैमाना दे के वहाँ की ज़मीन को लूटने का काम किया जा रहा है। जो झारखंड में जो जंगल है उसको काटा जा रहा है और उससे जो खनिज संपदा छुपा उसको निकालने का काम किया जा रहा है। खनिज संपदा से ज़्यादा जरूरी है हमारा जो पेड़ पौधे को बचाना, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं बचेगा तो फिर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए उद्देश्य आज हम लोग जल जंगल जमीन बचाने के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पहुँचे हैं और आने वाला दिन में आज हम लोग सांकेतिक रूप से धरना दे रहे हैं। आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, आपने अभी बोला केंद्र सरकार लूट रही है, तो क्या इसमें राज्य सरकार का हाथ नहीं है? देखिए, जो भी खनिज संपदा होता है वो भारत सरकार का अधीन होता है और कहीं ना कहीं जो आज देखते होंगे कि कोयला, जो देश का राजधानी जो धनबाद कोयला को बेहतर बहुत ही अच्छी से काटा जा रहा है, मतलब कि निकाला जा रहा है। अब तो खत्म होने के भी कगार पे है कोयला। जी, देखिए झारखंड में इतना खनिज संपदा होते हुए वहाँ के लोग गरीब है। आज जो दिल्ली अगर रोशन हो रहा है तो कहीं कहीं झारखंड का कोयला का, लेकिन झारखंड में ही वहाँ पे वो बिजली नहीं मिल पा रहा है और बाहर के राज्यों में मिला जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम चाहेंगे कि पहले जो झारखंड जहाँ का निकला हुआ है वहाँ का रोशन होना चाहिए, उसके बाद बाहर जाना चाहिए। चलिए, एक हमारे बीच और है भैया, नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष साहू है। और कहाँ से आए आप? वैसे मूल रूप से मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ और रांची में मैं कार्यरत हूँ। रांची विश्वविद्यालय में क्या है आप? असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नागपुरी भाषा का। नागपुरी भाषा पढ़ाते हैं जी। तो कुछ नागपुरी में बोले, अपने झारखंड भाई के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हिंदी में बोले। मैं पूरे झारखंड वासी के साथ साथ में पूरे देशवासी के भी आह्वान करना चाहूँ ना कि पेड़ पौधा जरूर लगाए और पेड़ पौधा का जरूर बचाए। पेड़ के ना काटूँ और पेड़ के बचाओ। पेड़ पौधा रही तभी हम लोग जीव जगह। अब इसका हिंदी में बता दीजिए, मैं तो समझ गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधा हमें बचाना है। पेड़ पौधा रहेगा तब हम आप बच सकते हैं, हमारा जीवन बच सकता है। इसीलिए पेड़ पौधा का संरक्षण करना
अवश्य है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप भी झारखंड से हैं? मैं सर दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, आप झारखंड से हैं? झारखंड से। हाँ, तो इधर रहिए। झारखंड बोकारो से हैं और दिल्ली में ही रहता हूँ। नाम बोलिए। 10 साल से। मेरा नाम बसंत विशाल चौधरी है। और दिल्ली में कहाँ रहते? थोड़ा इधर आइए ना, इसमें करंट नहीं है। दिल्ली में मैं आपका सरिता विहार के पास रहता हूँ। पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और आपका पर्यावरण संरक्षण में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरा ऑक्यूपेशन रहा है। मैं इसी फील्ड में कार्यरत भी हूँ पिछले 10 साल से। और झारखंड से लेकर दिल्ली तक जहाँ भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर आंदोलन होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और ख़ासकर ये पहली बार है जो दिल्ली में ये पर्यावरण संरक्षण का आयोजन किया गया है। मैं ये मन से यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी कानून और एक्ट बनाए हैं वो सारे इंडस्ट्री है और जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं वो सारे एक्ट का कानून करें, रूल का पालन करें तो हम इस पर्यावरण को संरक्षण कर सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला दिन बहुत ही दुर्लभ और होने वाला है और आने वाला जनरेशन को हम बचा पाएंगे। तो चलिए, एक भैया हमारे हैं जो दिल्ली से कहाँ से आप? कुछ खास से मैं एक्चुअली में झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड के रहने वाले? अभी आपने बोला मैं दिल्ली से। नहीं दिल्ली फिलहाल बिहार का नहीं, आप पूरा पूछेगा तभी तो बोलेगा। लेकिन आपने बोला कि कहाँ से आए तो मैं ये बोला। मैंने ये नहीं बोला, मुझे कोई पूछा मैं तो बिहार दिल्ली में मैं 38 साल से रहता हूँ। लेकिन कोई पूछता कहाँ से हो तो मैं बिहार से हूँ। एक्चुअली में ठीक है, मैं झारखंड से। झारखंड में कौन सा जिला है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट। बोकारो के। तो बताइए आप जो यहाँ पर आए इसका उद्देश्य? भाई ने हमारे ओम प्रकाश जो भाई ने इन्हें हमको व्हाट्सएप किया, ऐसे हम लोग का जंतर मंतर है जंगल बचाव के लिए। एक्चुअली हमारा आप क्या फॉर्मेलिटी पूरा करने आए? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं बचाने के लिए नहीं। एक्चुअली हम तो हमारे पूर्वज ने जंगल बचाए है। एक्चुअली हमारे पूर्वज ने जंगल बचाए है तो हम इसी के लिए हम लोग जंगल का रहने वाला हूँ, इसलिए हम इनको समर्थन के लिए समर्थन के लिए। आपको जरूरत नहीं है? बिल्कुल है सर, आपको भी हमें भी। अभी आपने कहा समर्थन के लिए आया हूँ तो दादा ने ये किया था पेड़ का तो हवा सबका। हमें भी हाँ जी, चाहिए, ऑक्सीजन हमें सबका भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो भाई ने जो तो बोला ये बोलूं कि मैं अपने लिए मैं आया। भी सबके लिए है। अपने लिए आए? बिल्कुल उनके लिए आए? नहीं ये तो सबका लिए है, सब पेड़ तो किसके लिए, हमारे लिए थोड़ी। तो आप बस भाई का जो है कवर कीजिए। अच्छा, नेताजी हाँ, महाराष्ट्र से आए आप? बताइए, एक स्टेट और जुड़ गया भैया। देखिए स्टेट में स्टेट जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र भी काफ़ी दूर है। महाराष्ट्र के कौन से जिला से है? सोलापुर से आए। हम लोगों ने गाना वाना में से सोलापुर या कोल्हापुर का चप्पल वप्पल का भी बड़ा फेमस चद्दर के लिए चद्दर, कोल्हापुरी चप्पल जो अमिताभ बच्चन सुहाग में दिखाया था। तो ये भैया सोलापुर से आए हैं पर्यावरण के लिए। तो बताइए यहाँ आने का जो मकसद है क्या है और आप अपने जो क्षेत्र में पर्यावरण के लिए आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं आप? कहाँ? सोलापुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप पढ़ाते हैं, यानी आप सीए बनाते हो? यस। प्रोफेसर गणेश चन्ना हूँ सोलापुर से। तो बेसिकली मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। हमने पिछले 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा पौधे हमने पूरे इंडिया में हमने एंड एशिया कंट्रीज़ में जैसे नेपाल और श्रीलंका में हमने पेड़ लगाए हैं। और इसके अलावा पर्यावरण, नेपाल में तो ऐसे भी बहुत पेड़ है। ऐसे बहुत सारे संगठन से जुड़ के हमने पेड़ लगाए। और उसके अलावा हमने 2021 में पीपल ट्री प्लांटेशन किया है। पूरे इंडिया में 5000 पौधे हमने पीपल के लगाए। तो इसमें हमने गूगल मैपिंग किया है। उसका इनॉग्रेशन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने 30 जनवरी को यहाँ पे दिल्ली में किया था। अच्छा। तो इसके अलावा हम बहुत सारे जैसे वाटर पोल्यूशन है, अलग अलग वेबिनार्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। अवेयरनेस ज़्यादा हम करते हैं। ये होना भी चाहिए सर, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी एक समस्या है। अभी तो खैर कोरोना ही आया है, पता नहीं इसके बाद क्या क्या आएगा। इस कोरोना ने सबको अपने औकात पे भी ला दिया कि भैया तुम्हारी औकात कितनी है। सरकार का औकात बता दिया, पब्लिक का औकात बता दिया। कभी हम चिड़ियाघर में जाते थे जानवर को देखने, हम खुद ही जानवर बन के अपने घरों में चिड़ियाघर में बंद हो गए। तो ये स्थिति थी। अगर नहीं सुधारेंगे तो इससे भी बद से बदतर हालात हमारी हो जाएगी और सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे बीच जो है अब्बास जी हैं, हाँ,
सो अभी रिसेंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्शन है। उसके पूरे वर्ल्ड से 300 ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन है, उसमें इंडिया से भी हमारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलेक्शन है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो? यूएसए जा रहे हैं आप? ये पुर्तगाल में है, लिस्बन पुर्तगाल। अच्छा, पुर्तगाल। 27 जून को वहाँ पे प्रोग्राम है, महासागर परिषद है। अच्छा, जिसमें हम रिप्रेजेंट करें ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पुर्तगाल जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारा ये मानना कि ये नौबत ना हो कि हमें इस तरह का पर्यावरण के लिए हमें कार्यक्रम करना पड़े। लानत है हमारे जीवन में, समझ गए नहीं? इसके लिए क्या बोलते हैं कि लानत है हमारे लिए, क्या कि हम पर्यावरण बचाने के लिए हम अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं कार्यक्रम करें, तो पर्यावरण तो सभी को जरूरत है, तो जीव हो, जंतु हो, नेता हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए जरूरत है। एक जैसे एनसीईआरटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज में अब सब लोग हैं तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हमने अपने सिलेबस में भी इंक्लूड किया। आप दिल्ली में भी प्रोग्राम करते हैं? तो चलिए, हमारे बीच से दिल्ली से हैं, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर अब्बासी है और मेरी संस्था का नाम समाज सुधार ट्रस्ट है। 6 साल पहले नशे के खिलाफ, अब नशे के साथ साथ हमारा पर्यावरण हो या स्वच्छता अभियान हो या इसमें ट्रैफिक अवेयरनेस हो, ये पूरा काम कर हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ये राजेश सेजवाल जी ने पर्यावरण के ऊपर काम किया है, ये वाकई में सलूक के लायक है और आज हमें सब में एक हो जाना चाहिए और पर्यावरण के साथ सभी को काम करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये कहना नादानी है। सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी सबको पर्यावरण के काम करना चाहिए और अपने क्षेत्र में पौधा लगाना चाहिए और इस पौधे को जब तक बड़ा ना हो जाए उसका देखभाली भी करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपने 100, 200, 500 पौधे लगा दिए और चाहे 2 ही पौधे लगाओ, उनको बड़ा करो, ध्यान रखो उनका, तभी हम लोग बच पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।